जय दादी की भाव भक्ति भावना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सोमवार व्रत कथा, सोमवार व्रत की विधि और उसकी कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 ऋषि और मुनि श्री वेदव्यास जी के शिष्य सूत जी से पूछने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस कली काल में समस्त प्राणियों को मनवांछित फल प्रदान करने वाले व्रत की कथा विधि विधान सहित बताइए, जिससे मनुष्यों के पाप नष्ट होकर समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त हो। ऋषि और मुनियों ने इस पवित्र धारणा का स्वागत करते हुए श्री सूत जी बोले कि कामनाओं को सफल करने वाला सोमवार का व्रत है। सो मैं आपसे स्नेहवश सोमवार व्रत कथा, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार व्रत विधि सहित वर्णन करूंगा। ध्यान लगाकर सुनो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सोमवार व्रत की विधि और कथा बताऊंगी। सौम्य प्रदोष व्रत की विधि और कथा और 16 सोमवार व्रत विधि और कथा की मैंने अलग अलग 2 वीडियो बनाई हुई है, जो आप इसी चैनल पे, भाव भक्ति भावना चैनल पे सुन सकते हैं। अब हम सोमवार व्रत की विधि की बात करते हैं। सूत जी बोले, सोमवार व्रत साधारण है और दिन के तीसरे प्रहर तक करना चाहिए। इस व्रत में फलाहार अथवा पारण का कोई विशेष नियम नहीं है, किंतु रात में एक ही समय भोजन करना अति आवश्यक है। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करके शिव महिम स्रोत का पाठ कर सके तो ज़रूर करना चाहिए। सोमवार का व्रत 3 प्रकार से करना चाहिए। प्रति सोमवार को साधारणतः, दूसरे सोमवार प्रदोष व्रत और तीसरे 16 सोमवार। इन तीनों की विधि एक ही है। पहले शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए, फिर कथा श्रवण करनी चाहिए। इन तीनों की कथा अलग अलग है। सोमवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक धनवान सेठ था, जिसके यहाँ धन की कुछ भी कमी नहीं थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी उसे एक बड़ा भारी दुख संतान न होने का था और पुत्र प्राप्ति की चिंता में वह हर समय बेचैन रहता था। वह पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रति सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन नियमानुसार करता था और सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर धूप दीप जलाया करता था। उसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर एक समय श्री जगन माता पार्वती जी ने भगवान भोले भंडारी से बड़े विनय से हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, यह सेठ आपका भक्त है, इसीलिए आप इस पर कृपा कीजिए और इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। श्री पार्वती जी यह बात सुनकर देवों के देव श्री महादेव जी बोले, हे गिरिजा, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है और प्राणी कर्म करने को ही शरीर धारण करता है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार संसार में जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। अपने अपने करने का ही सब प्राणी फल भोगते हैं। यह बात सुनकर दयामयी श्री पार्वती माँ ने फिर कहा, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, यह बेचारा दिन रात दृढ़ विश्वास के साथ आपकी भक्ति करता है। अब आप कृपा करके इसके दुख का निवारण कीजिए। आप तो दया के धाम हैं, अतः इस पर दया अवश्य करिए। श्री गिरिजा भवानी के इस प्रकार आग्रह करने पर श्री शिवजी महाराज बोले कि हे पार्वती, वैसे तो इसके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल एक पुत्र का अभाव है। सो ये पुत्र प्राप्ति की चिंता में ही दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, फिर भी मैं इसकी श्रद्धा देखकर और तुम्हारे आग्रह से इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सो हे पार्वती, इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। शिवजी महाराज और पार्वती जी की ये सब बातें वो सेठ भी पूजा करते हुए सुन रहा था। इस बात से उसे न तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख प्राप्त हुआ। वह उसी तरह प्रत्येक सोमवार को श्री शिवजी महाराज का व्रत व पूजन करता रहा। इस प्रकार करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब शिवजी की कृपा से उस सेठ की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया।
सेठ के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु सेठ को उस केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई और ना ही उसने यह भेद किसी को प्रकट किया। इस प्रकार प्यार दुलार में वह बालक 11 वर्ष का हो गया। तब उस बालक की माता ने अपने पतिदेव से कहा कि हे प्राणनाथ, अब मेरा लाल सियाना हो गया है, अतः किसी सुंदर गुणयुक्त कन्या से इसका विवाह रचा दीजिए। इस पर सेठ ने कहा, अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे काशी जी पढ़ने को भेजना चाहता हूँ। इतना कहकर सेठ ने उस बालक के मामा को बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इसे पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ। मार्ग में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ व दान दिल खोल कर करते जाना, भूखों को भोजन कराना और वस्त्र देते हुए चलना। इस प्रकार समझा बुझाकर सेठ ने दोनों को भेज दिया। वे दोनों मामा भांजा यज्ञ कराते, भूखों को वस्त्र और भोजन दान करते, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक शहर में रुके। देवयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था और वर पक्ष का जो राजा बारात लेकर आया था, उसका लड़का एक आंख से काना था। राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कानेवर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर बारात का ढुकाव करा लिया जाए, जिससे किसी प्रकार की बाधा न पड़े। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के के मामा से प्रार्थना की तो वे दोनों सहमत हो गए, परंतु उस सेठ के पुत्र को स्नान आदि कराकर तेल वगैरह मलकर उसे वर के वस्त्राभूषण पहना दिए। इस प्रकार उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया और उसे घोड़ी पर चढ़ाकर बड़ी धूमधाम से बारात का ठुकाव कराया। उस सुंदर वर को देखकर स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई और बड़ी सुंदरता से सब काम हो गया। वर के पिता ने सोचा, इस समय का काम तो संपन्न हो गया, परंतु आगे फेरों के वक्त कोई बाधा न पड़े, इसीलिए विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो अच्छा है। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से विनयपूर्वक अनुकूल वचन कहे कि आप कृपया करके फेरों और कन्यादान का काम भी करवा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में जितना कहोगे धन दे देंगे। उन दोनों मामा भांजे ने वर के पिता की यह बात भी स्वीकार कर ली और विवाह संपन्न बड़ी अच्छी तरह से हो गया। परंतु जब लड़का महल में गया और प्रेमालाप करने के बाद राजकुमारी सो गई तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जो राजकुमार तुम्हें ब्याहने आया है वह एक आंख से काना है, इसीलिए उसके बदले मुझे दूल्हा बनाकर सब कार्य कराया गया है। अब तुम्हें उसी के साथ भेजा जाएगा और मैं काशी जी पढ़ने को जा रहा हूँ। यह बात लिखकर सेठ का पुत्र चला गया और जब राजकुमारी सोने से उठी तो अपने चुनरी के पल्ले पर यह बात लिखी देखी तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। यह रहस्य जानकर राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात को खाली ही लौटना पड़ा। बारात के लौट जाने के बाद राजकुमारी ने ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। उधर सेठ का लड़का अपने मामा के साथ काशी जी पहुंचकर विद्या अध्ययन के साथ नित्य प्रति यज्ञ करता और याचकों तथा ब्राह्मणों को दान देता। इस प्रकार उस लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि उस लड़के ने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। यह सुन उसके मामा ने भीतर लेटकर आराम करने को कहा। मामा की आज्ञा पाकर सेठ का लड़का अंदर जाकर सो गया और सोते ही सोते उसके प्राण निकल गए। थोड़ी देर के बाद जब उसके मामा ने देखा तो उसे मरा हुआ पाया। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने सोचा, यदि इस समय रोना पीटना किया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अतः उसने धैर्य धारण कर यज्ञ को संपूर्ण कराया और ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र व दान देकर विदा कर दिया। यज्ञ में सब देवताओं सहित वहाँ शिव पार्वती जी भी आए हुए थे। माता पार्वती ने तमाम हाल जानकर और सुंदर गुणयुक्त सेठ के पुत्र को मरा हुआ देखकर शिवजी से कहा, हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का पुत्र है जो आपके वरदान से हुआ था। पार्वती जी की यह बात सुनकर शिवजी ने कहा, पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका। तब पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, यज्ञ में समस्त देवताओं सहित आपने जो भोग यज्ञ के ग्रहण किए हैं वे सब
अब वे सब ही निषेध हो गए, क्योंकि यह यज्ञ के समय से ही मरा पड़ा है, इसीलिए आपको इसे जीवन दान देना पड़ेगा। दूसरे, एक अबला के साथ इसका विवाह हुआ है और वह आज तक आपका व्रत व पूजन प्रत्येक सोमवार को करती है। उसकी आत्मा की पुकार को भी आप स्वयं जानते हैं, इसीलिए आप समदर्शी हैं। तीसरे, इस लड़के का पिता प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत और पूजन कर रहा है। क्या वह आपका परम भक्त इसका मरना सुनकर दुखी नहीं पाएगा? सो हे प्रभु, आप कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। इस प्रकार पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया। तब शिव जी की कृपा से वह सेठ का लड़का पुनः जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश को चले गए। अब वह लड़का और उसका मामा प्रसन्नचित्त उसी प्रकार यज्ञ करते कराते हुए अपने घर को वापस लौटे और उसी नगर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर अब उन्होंने उस नगर में यज्ञ आरंभ कराया तो खबर पाते ही राजा रानी उस सेठ के लड़के को पहचान कर उसे राजमहल में ले गए और वहाँ उनकी बहुत खातिरदारी की। इसके बाद बहुत सारा धन दे दास दासियों सहित अपनी लड़की और जमाता को विदा किया। अब वे सब उसी प्रकार यज्ञ रचाते हुए अपने नगर में आ गए। जब उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर दूं, इतनी कहकर मामा चल दिया। उस समय उसके माता पिता अपने ऊंचे मकान की छत पर इस विचार से बैठे हुए थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस लौट आया तो हम भी छत पर से उतर आएंगे, अन्यथा वहीं से गिरकर अपने प्राणों का अंत कर देंगे। उसी समय लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया, आपका पुत्र सकुशल आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक तमाम बीता हुआ हाल सुनाया और कहा कि आपका पुत्र राजा की लड़की से विवाह करके अनेक दास दासियों सहित राजकुमारी को लेकर आया है। तब तो सेठ ने बहुत खुशी के साथ उनका स्वागत किया और आनंद व प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करेगा अथवा यह पुण्य प्रदान करने वाली कथा को सुनेगा या सुनाएगा, उसके सब दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाएंगे और सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहनी चाहिए और शिव जी की आरती करके प्रसाद बांटकर भोजन करना चाहिए। इसी तरह की धार्मिक कथाओं के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बोलिए जय दादी।